हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि सीटेट दिसंबर 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। आप लोग आवेदन कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि यदि आप प्राइमरी और जूनियर में कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यदि आपने बीएड किया है, बीएड और बीटीसी अभ्यर्थी कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे जो कि उसकी शैक्षिक योग्यता से जुड़ा हुआ है। तो यदि आपने बीएड किया है तो प्राइमरी के लिए कौन सा नंबर सेलेक्ट करना है। यदि आपने डीएलएड बीटीसी किया है कौन सा नंबर सेलेक्ट करना होगा जो आपकी एलिजिबिलिटी को सिद्ध करेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, संपूर्ण जानकारियां आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मिलने वाली हैं। जब आप फॉर्म को रजिस्ट्रेशन कर लेंगे, रजिस्ट्रेशन करने के बाद ओपन करेंगे तो इस प्रकार से इंटरफेस खुल करके आएगा, जहां से आप देखेंगे कि सारी डिटेल्स जो आपने फिल की हैं वो यहाँ पर शो कर जाएंगी। इसी में दिया गया है कॉन्टेक्ट डिटेल्स जो हमने पहले से भर के रखा है, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स दी गई हैं और पर्सनल डिटेल्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से अगला स्टेप खुल करके आ जाता है। यहाँ पर आपको देखना है, लिखा है कि अप्लाई फॉर एंड एग्जामिनेशन सिटी एंड डिटेल्स। इस पर जब हम क्लिक करेंगे तो ये अगला स्टेप खुल करके आएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लिखा है अप्लाइंग फॉर पेपर। यहाँ पर यदि आप दोनों पेपर भरना चाहते हैं, फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ पर आपको बोथ पेपर सेलेक्ट करना होगा, फर्स्ट और सेकेंड। यदि आप एक ही भरना चाहते हैं प्राइमरी लेवल, जैसे मान लिया कि आप डीएलएड किए हुए हैं और प्राइमरी लेवल आप भरना चाहते हैं, तो यहाँ दिया गया पेपर फर्स्ट, यहाँ पर क्लास 1 से 5 तक के लिए बताया गया है। यहाँ लैंग्वेज दी गई है। यदि आप लैंग्वेज अपनी जो भी चाहें, इंग्लिश, हिंदी या तमाम सारी भाषाएं जो पूरे देश में बोली जाती हैं, आपकी जो क्षेत्रीय भाषा होगी उसे आप सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद सेकेंड भाषा आपको सेलेक्ट करना होगा। यहाँ से आप देखेंगे कि जो आपकी लैंग्वेज सेकेंड है, आप इंग्लिश लेना चाहते हैं कि संस्कृत लेना चाहते हैं, उर्दू लेना चाहते हैं, तमाम सारी भाषाएं यहाँ पर दी गई हैं। अपनी जरूरत के हिसाब से आप भाषाओं को सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद दिया गया है कि क्वालिफिकेशन की डिटेल्स यहाँ पर मांगी गई है। क्वालिफिकेशन में आप जैसे देखेंगे, यदि आपने बीटीसी किया है, यदि आप डीएलएड अभ्यर्थी हैं, तो यहाँ नंबर 1 पर देखेंगे लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ड आर पुशिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है कि आपने कोई 2 वर्षीय डिप्लोमा जो किया है, आपका फाइनल ईयर हो चुका या अपेयरिंग है, चाहे वो किसी भी नाम से जाना जाता हो, और एलिमेंट्री एजुकेशन द्वारा यहाँ पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन में है। तो यहाँ पर ये डीएलएड के लिए बताया गया है। डीएलएड या बीटीसी आपने जो भी किया है वो कैंडिडेट यहाँ पर नंबर 1 सेलेक्ट करेंगे। नंबर 2 पे दिया गया है कि सीनियर सेकेंडरी आर इट्स इक्विवेलेंट विद एटलीस्ट 45% मार्क एंड पास्ट आर पुशिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो इन अकॉर्डेंस विद द एनसीटी रिक्वेशन नॉर्म्स एंड प्रोसीजर्स रेगुलेशंस 2002 के तहत यहाँ पर बताया गया है। इसी तरीके आप देखेंगे लिखा है कि सीनियर सेकेंडरी आर इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर पुशिंग 4 इयर्स बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। आपने अगर बीएलएड किया है तो आपको सेलेक्ट करना होगा। यदि आपने सीनियर सेकेंडरी इक्विवेलेंट विद एट लीस्ट 50% मार्क्स एंड पास्ट आर पुशिंग 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन स्पेशल अगर आपने लिया है तो आपको ये सेलेक्ट करना है। तो प्राइमरी लेवल के लिए बताया गया है, तो यहाँ पर नंबर 1 हम सेलेक्ट करते हैं। ये तो आपका हो जाएगा जो प्राइमरी लेवल के लिए जिन अभ्यर्थियों ने डीएलएड या बीटीसी किया है। यदि आपने बीएड किया है तो बीएड वाले जो अभ्यर्थी होंगे वो पेपर फर्स्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, आप पेपर सेकंड के लिए एलिजिबल होंगे। आपको यहाँ पेपर सेकंड सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ लैंग्वेज लिखी है हिंदी, और यहाँ सेकंड आप संस्कृत को सेलेक्ट कर लेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट कर लेंगे। जो भी आप भाषा में पेपर देना चाहते हैं, सेकंड भाषा जो आप सेलेक्ट करेंगे उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको उसे फिल करना है और उसके बाद फिर यहाँ लिखा है क्वालिफिकेशन। यहाँ क्वालिफिकेशन में हम जब आते हैं तो लिखा 6 से 8 तक दिया गया है। यहाँ पर देखेंगे ऊपर लिखा हुआ है कि ग्रेजुएशन एंड पास आर पुशिंग 2 ईयर डिप्लोमा एलिमेंट्री एजुकेशन बाय व्हाटएवर नेम नो। ये आपको जो दिया गया है, जो डीएलएड बीटीसी कैंडिडेट होंगे वो नंबर 1 सेलेक्ट करना है। यदि आपने बीएड किया है, यहाँ पर देखेंगे लिखा है कि 80% मार्क्स आइदर इन ग्रेजुएशन आर इन पोस्ट ग्रेजुएशन एंड पास्ट आर पुशिंग बैचलर इन एजुकेशन बीएड। यहाँ आप देख सकते हैं कि अब की बार ये जो है क्लियर लिख दिया गया है, बीएड यहाँ पर लिखा हुआ है, इसे आपको सेलेक्ट करना है। अगर आप बीएड कैंडिडेट हैं तो आपको नंबर 2 यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद बाकी डिटेल्स जो यहाँ पर दी गई हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस, तो जैसे जो भी छात्र छात्राएं, यदि आप साइंस ग्रुप के छात्र हैं तो आपको यहाँ पर मैथमेटिक्स एंड साइंस सेलेक्ट करना है। यदि आप आर्ट ग्रुप, आपने ग्रेजुएशन में आर्ट ग्रुप से क्वालिफाई किया है तो आपको यहाँ पर सोशल साइंस सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पर देख सकते हैं डिटेल्स यहाँ बताई गई हैं। तो ये
जो सोशल साइंस है उन सभी छात्र छात्राओं के लिए है जो कला वर्ग के छात्र हैं, और मैथमेटिक्स साइंस जो विज्ञान वर्ग के छात्र होते हैं उनको सेलेक्ट करना होगा। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड के लिए। अब मान लिया अगर आप बोथ पेपर भरना चाहते हैं, यदि कोई प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल भरना चाहते हैं और बीटीसी कैंडिडेट हैं, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज दी गई है, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेनी है अपनी जरूरत के हिसाब से। फिर जब क्वालिफिकेशन में आएंगे तो क्वालिफिकेशन में डिटेल्स बताई गई हैं, उन डिटेल्स को आपको यहाँ सेलेक्ट करना होगा। क्वालिफिकेशन में देखेंगे नंबर 1 सेलेक्ट करना है, और सेकंड के लिए भी नंबर 1 ही आपके लिए निर्धारित किया गया है। तो आपको दोनों में नंबर 1 ही रहेगा। प्राइमरी और जूनियर लेवल के लिए यहाँ पर क्वालिफिकेशन में कोडिंग नंबर आपको 1 ही सेलेक्ट करना है। उसके बाद बाकी डिटेल्स को आपको भर के सबमिट करना है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि आपकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसमें नंबरिंग को कैसे सेलेक्ट करना है। स्टेप बाय स्टेप आप इसे भरेंगे। यदि आपकी कोई राय हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।